gregarious fish, limbless king crab, phylum mollusca, Kyla, apple, snail, pinctada, polyester, sepia, cuttlefish, loigo, squid, octopus, devilfish, Aplysia seahead, Dentalium tussel, Cheetah, Pleurochiton, phylum Echinodermata, Asteria, starfish, Echinus, sea urchin, Antedon, sea lily, Cucumaria, sea cucumber, Ophiura, brittle star, phylum Hemichordata, Ballonglossis, Secoglossis, phylum Chordata, subphylum Urochordata, Ascadia, Salpa, Doliolum, subphylum Cephalochordata, Branchiostoma, Amphioxus lancelet, subphylum Vertebrata, class Cyclostomata, Petromyzum lemprae, Maxine, hagfish, class Chondrichthyes, Scoliodon, dogfish, Cacrodon, great white shark, Dragon stingray, Philistris sawfish, Torpedo electric ray, plus Ostrichthyes, marine fishes, Exocetus flying fish, Hippocampus sea horse, freshwater fishes, Labio rohu, Catla, Cutla, Clarius magur, aquarium fishes, betta fighting fish, Pterophyllum angelfish, plus amphibia, before toad, rana frog, hyla, tree frog, salamander, ichthyophyes, limbless amphibia, plus reptilia, chelon turtle, testudo tortoise, camelus, tree lizard, Calotus garden lizard, crocodilus crocodile, alligator, hemidactylus wall lizard, poisonous snakes, nacha, cobra, gangrous crate, vipera, viper, plus aves, corvus crow, columba pigeon, Psittacula parrot, Strutio ostrich, pavo peacock, Hypnotis penguin, Nephron vulture, plus Mammalia, oviparous mammal, Ornithorhynchus platypus, viviparous mammal, Macrobus kangaroo, Betelgeuse flying fox, camel camel, macaca monkey, Ratus rat, Canis dog, Felis cat, Elephas elephant, Equus horse, Delphinus common dolphin, Palomtera blue whale, Panthera tigris tiger, Panthera leo lion. Thank you sir. क्या बात है यार, बहुत बढ़िया. वाव, बहुत ही बढ़िया. छान छान. बेटा रोनक, कुठून ना आहात तुम्ही रोनक? कन्नड. कन्नड. आणि स्कूल तुमचा? फातिमा कॉन्व्हेंट स्टेट बोर्ड. काय नाव? भारती फातिमा कॉन्व्हेंट. फातिमा कॉन्वेंट. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा. वेल डन, बहुत बढ़िया. ओके चलो. ओके भारी. तो हमारा दोस्त रौनक, जिसने एकदम शानदार तरीके से किंगडम एनिमल या के एग्जाम्पल रिवाइज किए हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये. ओके, सब लोग वेल डन कह रहे हैं, ग्रेट जॉब कह रहे हैं, नाइस कह रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये किसी को भी. ओके चलो, कोई बात नहीं. थैंक यू सो मच. थैंक यू रौनक फ्रॉम कन्नड़. ओके, तो दोस्तों चलो. ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक. और हम बात करें दैट इज कॉर्डेटा के बारे में. हम क्या बात करें? कॉर्डेटा के बारे में. नाउ डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा. व्हाट आर द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा? तो दोस्तों वो है दैट इज नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड, दैट इज पियर्ड pharyngeal gill sets, और दोस्तों दैट इज पोस्ट एनल टेल. ये डायग्राम मुझे जो है ओके, ये जो डायग्राम है दोस्तों, ओके ठीक. No, please pay attention.
मान लो ये एम्ब्रियो है कॉर्डेट का, दिस इज एन एम्ब्रियो ऑफ कॉर्डेट, दिस इज एन एम्ब्रियो ऑफ कॉर्डेट दोस्तों। तो 4 इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं एनपीपी2, एनपीपी2 दैट इज नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड, ओके नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड और दोस्तों फेरेंजियल गिल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल। मैं समझाता हूं आपको क्या होता है। तो दोस्तों वन बाय वन देखेंगे क्या है। तो मान लो यहां पे दोस्तों होगा दैट इज ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर मान लो दोस्तों ये है नोटोकॉर्ड। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? दिस स्ट्रक्चर दोस्तों नोटोकॉर्ड, और सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड, इसका नाम है दोस्तों नोटोकॉर्ड। दिस इज नोटोकॉर्ड, ये वाला स्ट्रक्चर ये है नोटोकॉर्ड। ओके दिस इज अ नोटोकॉर्ड। नाउ प्लीज पे अटेंशन। इसके बाद दोस्तों एक स्ट्रक्चर होता है पर वो हॉलो है, और एक स्ट्रक्चर है पर वो कैसा है? हॉलो है। नोटोकॉर्ड के भी पीछे होता है जिसका नाम है दोस्तों नर्व कॉर्ड, जिसका नाम क्या है? नर्व कॉर्ड, जिसका नाम है नर्व कॉर्ड, जिसका नाम है नर्व कॉर्ड। ओके लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये है हॉलो। ये कैसा होगा? हॉलो है। नर्व कॉर्ड कैसा दोस्तों? हॉलो है। और यहीं पे कहीं पे मान लो यहीं पे दैट इज 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिल स्लिट्स होते हैं, इन्हें कहते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो ये जो मैंने डायग्राम निकाली है, मान लो दोस्तों दिस इज एन डायग्राम ऑफ, दिस इज एन डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो ऑफ कॉर्डेट। एम्ब्रियो जो है कॉर्डेट का उसके डायग्राम है, और 4 फीचर मैंने मेंशन किए हैं। वन बाय वन मैं फीचर मेंशन करूंगा दोस्तों। सो ये जो है ये है डोर्सल साइड दोस्तों, दिस इज एन डोर्सल साइड। ये कौन सी साइड है? डोर्सल साइड। दिस इज एन डोर्सल साइड। क्या नाम है इसका? ये डोर्सल साइट है। ओके ये डोर्सल साइट है। इथंच आहे, मी कुठं नाही गेलो, जरा लक्ष द्या थोडस, काय महत्वाचे कॉल असतात. ठीक है नाउ प्लीज पे अटेंशन, नाउ प्लीज पे अटेंशन. तो दोस्तों ये जो है लिखते कैसे है?
मान लो ये जो स्ट्रक्चर है सबसे ऊपर वाला, ये है डॉर्सल साइड, मान लो ये है डॉर्सल साइड और ये है दोस्तों वेंट्रल साइड, डॉर्सल साइड और ये है वेंट्रल साइड। मैंने कहा ना ये है माउथ और ये है दोस्तों एनस, ये है माउथ, ये जो ओपनिंग है ये है माउथ और दोस्तों ये है एनस, माउथ और एनस। नाउ प्लीज पे अटेंशन, ओके। नाउ दोस्तों ये है दैट इज नर्व कॉर्ड, ये क्या है, दिस इज एन नर्व कॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड है जो कि कैसा दोस्तों, सुंदर दिखते हैं माम, सिंगल डॉर्सल और हॉलो है, ये है नर्व कॉर्ड। देखो इसका नाम क्या है, ये है दोस्तों नर्व कॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये है नर्व कॉर्ड सबसे डॉर्सल साइड पे। फिर दोस्तों ये है नोटोकॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, उसके आगे क्या है इसका नाम, ये है नोटोकॉर्ड। और दोस्तों फिर ये है डाइजेस्टिव ट्यूब और ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ये है डाइजेस्टिव ट्यूब। तो आपको ये पता होना चाहिए, N2P2 तो हो गया दोस्तों, N2P2 ये दो N2 हैं नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड पर, सबसे डॉर्सल साइड पे, पूरे डॉर्सल साइड पे सबसे ज्यादा नर्व कॉर्ड है, फिर बीच में नोटोकॉर्ड है और वेंट्रल साइड पे होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ना दोस्तों ये जो है दीज आर द गिल स्लिट्स, इसे कहते हैं पियर्ड, पियर्ड होते हैं, इस साइड से भी है और जो ये साइड आपको दिख नहीं रही उस साइड वहां से भी है पियर्ड, और वो फेरिंग्स के यहाँ पे होते हैं इसलिए पियर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दोस्तों कॉर्डेट्स। और ये है एनस, और एनस के बाद भी टेल है, एनस के बाद भी टेल है इसीलिए इसका नाम है पोस्ट एनल टेल, थोड़ा सा टेल जैसा लगना चाहिए। तो ये है दोस्तों पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल कहते हैं इसे, पोस्ट एनल टेल, ये है पोस्ट एनल टेल, समझे, दिस इज एन पोस्ट एनल टेल, ये वाली। So N2P2 diagnostic feature of chordate are दोस्तों, what are the diagnostic feature of chordate? Diagnostic means अगर ये है तो chordate है, ये है तो chordate है, diagnostic feature, diagnostic feature, okay, of chordate दोस्तों, diagnostic feature of chordate क्या है, diagnostic feature of chordate है दोस्तों N2P2, diagnostic feature of कॉर्डेट दोस्तों, कॉर्डेट्स क्या होंगे, डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट है दोस्तों दैट इज N2P2, N2P2 मींस दैट इज दीज आर दोस्तों N2P2, N2P2 मींस नंबर एक है नोटोकॉर्ड, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्राइकिंग फीचर है नोटोकॉर्ड। फिर दोस्तों दूसरा है दैट इज अ नर्व कॉर्ड, पर नर्व कॉर्ड कैसा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नर्व कॉर्ड होना चाहिए अपना, नर्व कॉर्ड कैसा होना चाहिए, नर्व कॉर्ड शुड बी लाइक सुंदर दिखते हैं मां, ये होना चाहिए दोस्तों नर्व कॉर्ड, सिंगल डॉर्सल, सिंगल, ये फीचर है डॉर्सल एंड हॉलो जो आपको दिख रहा है एकदम डॉर्सल साइड पे, सिंगल डॉर्सल हॉलो। फिर और क्या फीचर है दोस्तों, और फीचर है दैट इज पियर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पियर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये एक फीचर है गिल स्लिट्स। और दोस्तों और क्या फीचर है फिर, और है दैट इज पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनस के बाद भी टेल है, पोस्ट एनल टेल। सो ये चार फीचर है डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट्स, आर यू गेटिंग मी और नॉट, समझे, ओके, डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट समझते हैं, ओके, डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट। तो ये है ना, यहाँ पे क्वेश्चन आता है दोस्तों, नोटोकॉर्ड इज लोकेटेड, तो ये सपोज मान लो ये डॉर्सल साइड है, ऊपर वाली मैंने कहा ये कैसी साइड है दोस्तों, ये डॉर्सल साइड है, ये कैसी साइड है, ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। तो क्वेश्चन आता है, ये वेंट्रल साइड है, क्वेश्चन आता है दोस्तों, नोटोकॉर्ड इज लोकेटेड वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड एंड डॉर्सल टू डाइजेस्टिव ट्यूब, ओके, ये याद रखो। नोटोकॉर्ड कैसा है दोस्तों, नोटोकॉर्ड इज लोकेटेड, अगर क्वेश्चन कोई आपसे पूछता है तो मान लो ये है हरा वाला नोटोकॉर्ड, so it is dorsal to digestive tube but ventral to nerve cord, true or false, true or false बोलो, notochord is when dorsal to digestive tube, digestive tube के पीछे है, dorsal means पिछले वाली साइड, ventral means आगे वाली साइड, and it is ventral to nerve cord, yes or no, true or false, true or false बोलो, true or false, true है ये this is an true statement। मैंने कहा
कि ये जो नोटोकॉर्ड है दोस्तों, ये जो नोटोकॉर्ड है, आप बोलो, लिख के देता हूं, ये जो नोटोकॉर्ड है, मान लो नोटोकॉर्ड लोकेटेड डोर्सल टू डाइजेस्टिव ट्यूब, डाइजेस्टिव के पीछे है, डोर्सल टू डाइजेस्टिव ट्यूब एंड वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड, वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड। नाउ ट्रू और फॉल्स बोलो, वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू और फॉल्स, ये सही स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है। सो दिस इज डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट, ये आपकी किताब में है। ओके फिर भी एक बार दोस्तों डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट एनसीईआरटी का जो है उसकी बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। ओके फिर से एक बार, एनसीईआरटी का चार्ट चाहिए मुझे, वो वाली इमेज चाहिए, कहाँ गई वो इमेज एनसीईआरटी की? डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट, ये वाली तो इमेज है, यही तो है इमेज। डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट दोस्तों। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट? सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट, बाकी के इसके ऊपर मत देखो। नोटोकॉर्ड इसका बाद में बनने वाला है वर्टिबल कॉलम इन केस ऑफ वर्टिब्रेट, ये नोटोकॉर्ड होता है, एंड दैट नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट दोस्तों। ये पहला डिफरेंस है। नाउ नर्व कॉर्ड, जिससे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनने वाला है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनने वाली है, उसे कहते हैं सीएनएस। तो इन कॉर्डेट सीएनएस दोस्तों डोर्सल हॉलो और सिंगल है, या फिर सुंदर स्टेहेमा सिंगल डोर्सल एंड हॉलो है। सो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती है दोस्तों, एक होता है दैट इज सीएनएस, मतलब आएगा ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड आता है दोस्तों, ये होता है सीएनएस एंड दैट इज डोर्सल हॉलो एंड सिंगल। और यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे दोस्तों, वेंट्रल सॉलिड एंड डबल है, मैं इसे कहता हूँ डीवीएस है, डीवीएस हमने नाम दिया, डबल वेंट्रल एंड सॉलिड। Now pharynx perforated by gill slits and that is a pair of gill slits. Gill slits means दोस्तों like क्या कहेंगे, gill slits means slit होते हैं ना। अभी आप अगर विंडो है तो विंडो के, अगर आपने देखा होगा वो स्लिट वाले विंडो, उसके जो कवर होते हैं दोस्तों, ऐसा खींचा तो वो बंद भी हो जाते हैं और ओपन भी हो जाते हैं, ऐसे होते हैं ना, समझ में आ रहा है? उनमें कैसे स्लिट होते हैं, या फिर जो टॉयलेट वाले विंडो होते हैं, टॉयलेट या वॉशरूम में स्लिट टाइप, और क्या ऐसे तिरछे कांच होते हैं, समझे? तो उनमें से क्या है, स्लिट, वैसा होता है दोस्तों, इसे कहते हैं गिल स्लिट्स। pharynx perforated by gill slits and these gill slits they help in exchange of gases, उनका काम होता है respiration. Now these gill slits are absent in notochord. Now please pay attention. Gills are present but gill slits are absent. गिल्स होते हैं नॉन कॉर्डेट में, नॉन कॉर्डेट में गिल्स है पर गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। स्लिट मतलब एक सांद, स्लिट मतलब दोस्तों सांद, लाइक दिस, ये हो गई एक स्लिट, लाइक दिस, ये हो गई एक स्लिट। ओके ये मेरे, ये है उंगलियां, तो इनके बीच भी हो गई, इनमें ये हो गए दोस्तों स्लिट। ठीक है, दिस इज वन स्लिट, अनदर स्लिट, दिस आर द स्लिट। तो ये गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं, गिल्स होते हैं पर गिल स्लिट्स आर एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट। हार्ट इज वेंट्रल इन पोजीशन, हमारा हार्ट कहाँ पे है? ओके वेंट्रल साइड पे है, हमारा हार्ट क्या है, वेंट्रल साइड पे। मैं आपके, ऐसा बोलते हैं ना पिक्चर, मैं अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूँ ओके मुझे प्यार है मेरे देश से, मेरे वतन से। ओके ऐसा डायलॉग होता है कभी कभी जो देश के ऊपर मूवी होती है, ऐसा इस टाइप का है ना। या फिर कोई बोलता है कि मैं मेरे दिल पे हाथ रख के कहता हूँ ओके मैं जान दे दूंगा मेरे वतन के लिए, ऐसा पीछे थोड़ी है हमारा हार्ट, या फिर इधर उधर थोड़ी है। मैं मेरे दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि मैं जान दे दूंगा मेरे वतन के लिए और के कुर्बान हो जाऊंगा। हमारा वे हार्ट इज ऑन द वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड मींस जहां पे एब्डोमेन है, याद रखो।
तो हार्ट वेंट्रल साइड पे होता है, या कोई कहता है तो ये कॉर्डेट का फीचर है। नॉन कॉर्डेट में हार्ट डॉर्सल साइड पे होगा या मे बी इन लैटरल इन पोजिशन इफ प्रेजेंट। तो कैसा दोस्तों, डॉर्सल साइड पे होता है और या फिर लैटरल साइड पे होता है, डॉर्सल या फिर लैटरल इफ प्रेजेंट। बहुत होता ही नहीं है पर नहीं, अगर है तो वो डॉर्सल साइड पे होगा, शायद वो बोलते होंगे ऐसा। ओके, नॉन कॉर्डेट वाले लोग। पोस्ट एनल पार्ट या फिर टेल इज प्रेजेंट इन कॉर्डेट, ये उसका फंक्शन होता है दोस्तों बैलेंसिंग। ये पोस्ट एनल टेल, इसका काम क्या होता है, जो पोस्ट एनल टेल है इसका काम होता है बैलेंसिंग। इसका काम क्या है बच्चों, इसका काम है दैट इज अ बैलेंसिंग, फॉर बैलेंसिंग अगर है तो। फायरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, किसके लिए, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये याद रखो। नाउ इनमें से जो इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों, ये वाला मैं स्टार करने वाला हूं इसे। मान लो ये फीचर दैट इज नोटोकॉर्ड और दैट इज फायरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, और ये जो है दोस्तों दैट इज पोस्ट एनल टेल। ये सभी में होंगे ऐसा नहीं, ये सब एम्ब्रियोनिक फीचर है। ये सब जो है नोटोकॉर्ड, फायरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल, दीज आर द एम्ब्रियोनिक फीचर्स। ये एम्ब्रियोनिक फीचर है दोस्तों, नोटोकॉर्ड that is gill slits और post anal tail, these are the embryonic feature. Now दूसरी बात है, ये एम्ब्रियोनिक फीचर है, बाद में बहुत सारे एनिमल में ये सभी कॉर्डेटा में, ऐसा एक भी एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा एक भी कॉर्डेट नहीं है जिनके एम्ब्रियो में ये फीचर नहीं है। बट बाद में जब ये अडल्ट बन जाएंगे तो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय सम कॉर्डेट इट इज रिप्लेस बाय वर्टिबल कॉलम। किसमें नोटोकॉर्ड गायब हो जाता है तो किसमें वैसे के वैसे रहेगा दोस्तों। ये सभी में होगा, सीएनएस, डॉर्सल हॉलो और सिंगल ही रहेगी। परफोरेटेड, ये फायरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, म्हणजे हा जो फीचर है गिल स्लिट्स, इट डिसअपियर, ये डिसअपियर हो जाएगा। गिल स्लिट्स चले जाएंगे बाद में, सिर्फ ये फिशेस में ही रहेंगे एज इट इज। बाकी के जो है, जो टेरेस्ट्रियल है वो चले जाएंगे, क्योंकि ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में रेस्पिरेशन के लिए काम आते हैं गिल स्लिट्स। हार्ट सभी का वेंट्रल रहेगा, डॉर्सल साइड नहीं जाएगा। और ये पोस्ट एनल टेल है, ये सभी में नहीं होगी दोस्तों, उनमें होगी तो कुछ लोगों में, कुछ कॉर्डेट में एब्सेंट होगी। ये एक्चुअली दीज आर द फीचर्स ऑफ एम्ब्रियो ऑफ कॉर्डेट, दीज आर द फीचर्स ऑफ एम्ब्रियो ऑफ कॉर्डेट। समझे या नहीं? नाउ ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। नाउ ये जो फाइलम कॉर्डेटा है, इसके अलग अलग सब फाइलम होते हैं, दैट इज सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम दोस्तों सेफेलोकॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। पर उससे भी पहले बात करते हैं फाइलम कॉर्डेटा के क्या क्या फीचर्स, या ये दोस्तों अलग अलग डिवीजन क्या है। एक मैं क्लासिफिकेशन लिखता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, यस बहुत ज्यादा है, आज के आज लगना चाहिए वॉल ऑफ बायोलॉजी के ऊपर। और मुझे वो डायग्राम बना के भेज दो जो आपके बुक में है। ओके, दैट इज अ डायग्राम ऑफ दोस्तों कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक वाली डायग्राम 4.16, ये मुझे बना के भेज दो 4.16 वाली डायग्राम। नाउ दोस्तों मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये है फाइलम कॉर्डेटा, मान लो ये है फाइलम कॉर्डेटा। नाउ इस फाइलम कॉर्डेटा में फिर दो अलग अलग स्ट्रक्चर है, या फिर डिवीजन कहो इसे, या जो भी आपको लगता है वो कहो दोस्तों। एक होता है दैट इज एक है अक्रैनिएटा और दूसरा है दोस्तों क्रैनिएटा, या फिर पहले सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं, एक है दोस्तों दैट इज अ प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा मींस ये अर्ली कॉर्डेट है, प्रोटोकॉर्डेटा। और दोस्तों दूसरा होता है दैट इज यूकॉर्डेटा। यू मींस टू कॉर्डेट, यूकॉर्डेटा और प्रोटोकॉर्डेटा, ये दो क्लास है, यूकॉर्डेटा और प्रोटोकॉर्डेटा। नाउ ये जो यूकॉर्डेटा है इसी का दूसरा नाम है दोस्तों, इसी को कहा जाता है अक्रैनिएटा, क्योंकि इनमें ब्रेन बॉक्स और जो क्रैनियम है वो नहीं है। ब्रेन बॉक्स और क्रैनियम मींस ये जो है ऊपर वाला ये जो पार्ट है, फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल और ऑसिपिटल, ये जो पार्ट है दोस्तों दैट इज ये नहीं होता है, ये बोन नहीं होता, इसलिए इन्हें कहा गया है अक्रैनिएटा। इनमें क्रैनियम अब्सेंट है, इनमें क्रैनियम अब्सेंट है, इसीलिए उनको कहा गया है दोस्तों अक्रैनिएटा। क्या नाम दिया गया है? अक्रैनिएटा। क्या नाम दिया गया है? अक्रैनिएटा। एमसीक्यू, क्रैनियम इज अब्सेंट। और फिर दोस्तों ये जो है
इन्हें कहा गया क्रैनियम, जो हम है क्रैनिएटा, क्रैनियम इज प्रेजेंट, क्रैनिएटा, क्रैनियम इज प्रेजेंट, क्रैनिएटा, क्रैनियम इज प्रेजेंट, क्रैनिएटा। नाउ प्रोटोकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा। नाउ प्रोटोकॉर्डेटा के दो, अभी तो ये दो ग्रुप हैं कॉर्डेटा के। नाउ अभी सब फाइलम आएंगे दोस्तों। प्रोटोकॉर्डेटा में दो इंपॉर्टेंट सब फाइलम है जिनके नाम है, मान लो यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। क्या नाम है दोस्तों? इसमें दो सब फाइलम होंगे, एक होता है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। नाउ यूरोकॉर्डेटा, इसका दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा आल्सो, बाद में बताऊंगा। यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, ऐसा क्यों नाम है मैं बाद में बता दूंगा। यूरो मीन्स टेल, सेफेलो मीन्स हेड, यूरो मीन्स टेल, सेफेलो मीन्स हेड। तो यूरोकॉर्डेटा जो होता है दोस्तों, इनके टेल में नोटोकॉर्ड होता है, इसलिए उनका नाम है यूरोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा जो है उनके हेड टू टेल, अब वहां तक नोटोकॉर्ड होता है। और ये दोनों भी दोस्तों, दोनों को मिलकर कहा जाता है प्रोटोकॉर्डेटा, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। नाउ ये जो है यूकॉर्डेटा, एक्चुअली इट इज नथिंग बट दोस्तों वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। नाउ अब आया ना मजा। सो ये जो है यूरोकॉर्डेटा नंबर 1, नंबर 2 सेफेलोकॉर्डेटा, और नंबर 3 वर्टिब्रेटा। These are the three subphylum actually in phylum Chordata. These are the three subphylum in phylum Chordata. ये याद रखो, these are the three subphylum in phylum Chordata. Okay, बढ़िया बढ़िया अभिजीत, बढ़िया। यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। नाउ ये जो वर्टिब्रेटा है, तो आपको इसका भी पता होना चाहिए। फिर इसमें आता है दोस्तों अग्न्याथा, ग्नाथोस्टोमेटा। इसमें क्या आएगा? नाउ प्लीज पे अटेंशन, ये आपको पता है, थोड़ा सा भी ओके। समझे? ये इंपॉर्टेंट है। नाउ कॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, अरे थोड़ा सा नीचे। ओके, तो ये तीन फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। नाउ प्लीज अटेंशन, इस वर्टिब्रेटा में दोस्तों, नाउ ये वर्टिब्रेटा इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। इसमें दो इंपॉर्टेंट ग्रुप है दोस्तों, एक है दैट इज अग्न्याथा, जिसमें अग्न्याथा, एक ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिखूंगा, इसे कहते हैं दोस्तों जॉलेस। ओके, जॉलेस वर्टिब्रेट है, इनमें जॉ नहीं है, जॉ इज अब्सेंट। ये होते हैं दोस्तों अग्न्याथा मीन्स, ग्नाथा मीन्स जॉ और अ मीन्स अब्सेंट। तो ये जो अग्न्याथा है दोस्तों, ये है जॉलेस वर्टिब्रेट, इन्हें कहेंगे जॉलेस वर्टिब्रेट, जॉ इज अब्सेंट इन देम। और फिर दोस्तों दूसरा ग्रुप है दैट इज अ ग्नाथोस्टोमा। दूसरा ग्रुप क्या है जिसका नाम है दोस्तों ग्नाथोस्टोमा। ग्नाथो म्हणजे जॉ, ग्नाथोस्टोमा। तो दोस्तों दे बियर्स जॉ, इनमें जॉ है, जबडा असतो ह्या वर्टिब्रेटला, दे बियर्स जॉ, बियर जॉ, जॉ वाले हैं, उन्हें कहेंगे ग्नाथोस्टोमेटा। नाउ ये जो अग्न्याथा है दोस्तों, अग्न्याथा, इसका जो एग्जाम्पल मैं बोलूंगा, यहाँ पे जो क्लास है दोस्तों, इस अग्न्याथा में एक क्लास है जिसका नाम है दोस्तों, मान लो साइक्लोस्टोमेटा। जिस क्लास का नाम क्या है? साइक्लोस्टोमेटा। याद रखो, यहाँ पे एक क्लास है दोस्तों जिस क्लास का नाम है क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा क्योंकि स्टोमेटा म्हणजे माउथ, सर्कुलर माउथ होता है इसलिए।
ना दोस्तों यहाँ पे जो है दिस ग्नैथोस्टोमेटा, ये दो डिवीजन है, ये सब फाइलम है, ये सब क्या है दोस्तों, ये जो तीन दिए है ये सब क्या है, ये है सब फाइलम है। ये जो तीन है वर्टिब्रेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये सब फाइलम है तीन। नाउ ये दो डिवीजन है। नाउ ये ग्नैथोस्टोमेटा में दोस्तों दो सुपर क्लास आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से दोस्तों मान लो कि यहाँ पे ये है डिवीजन, मान लो ये दो डिवीजन है, दैट इज, या फिर लोग किसी कोई लोग इसे ग्रुप कहते हैं, दैट इज अग्नैथा ग्नैथोस्टोमेटा। नाउ ये जो ग्नैथोस्टोमेटा है इसमें दो सुपर क्लासेस है दोस्तों, एक का नाम है पाइसेस तो दूसरे का नाम है टेट्रापोडा। एक है दोस्तों पाइसेस। नाउ व्हाट इज मीन बाय पाइसेस, तो पाइसेस का मतलब होगा दोस्तों, पाइसेस मतलब फिशेस, ये सुपर क्लास है। और दूसरा होता है टेट्रापोडा, मतलब जिसको चार पैर है, टेट्रापोडा। नाउ पाइसेस क्यों कहा गया है, दीज पाइसेस दोस्तों दे बियर्स, ओके, इनमें क्या होता है, दे बियर्स फिन्स, जिसके पास फिन्स है ये ट्रू फिशेस है पाइसेस। और जिसके पास दोस्तों लिम्स होते हैं, दे बियर लिम्ब, उन्हें कहते हैं टेट्रापोडा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार लिम्स है। ना इस पाइसेस में दो, और ये क्या है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पाइसेस और टेट्रापोडा ये दोनों क्या है, ये दोस्तों सुपर क्लास, कभी मत भूलो, ये क्वेश्चन पूछेंगे क्या है ये, दीज आर सुपर क्लास है, जस्ट क्लास नहीं, सुपर क्लास, जस्ट स्टार नहीं, सुपर स्टार, रजनी, ओके, थैलाइवा, जस्ट क्लास नहीं तो सुपर स्टार, जस्ट स्टार नहीं तो सुपर स्टार, तो जस्ट क्लास नहीं तो सुपर क्लास, दोस्तों दो है, पाइसेस और टेट्रापोडा। यह शब्द आपको एक ही बार सुनाई देगा, सुपर क्लास, पूरे बुक में, पूरे एंटायर बायोलॉजी में एक ही बार सुनाई देगा सुपर क्लास, और उसके एग्जांपल है, एक पाइसेस दूसरा है टेट्रापोडा। तो ये जो पाइसेस है दोस्तों, इस पाइसेस में दो इंपॉर्टेंट क्लासेस है, एक का नाम है कॉन्ड्रिक थाइस और दूसरे का नाम है दोस्तों ऑस्टिक थाइस। कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस, कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस, क्लास कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस, कॉन्ड्रिक थाइस, कॉन्ड्रिक थाइस और दोस्तों ऑस्टिक थाइस, ऑस्टिक थाइस, कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस। नाउ कॉन्ड्रिक थाइस का मतलब होता है कार्टिलेजिनस फिशेस। कॉन्ड्रिक थाइस का मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब होता है कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेज, जिसका एंडोस्केलेटन, जिसका कार्टिलेज से बना है, कार्टिलेजिनस फिशेस, जिसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना है दोस्तों, इसे कहते हैं कॉन्ड्रिक थाइस, इसे कहेंगे कॉन्ड्रिक थाइस, यह है कार्टिलेजिनस फिशेस, इसे कहेंगे कॉन्ड्रिक थाइस। और दोस्तों ऑस्टिया, ऑस्टिन मींस बोन, और जिसका एंडोस्केलेटन बोन से बना है, इसे कहते हैं दोस्तों बोनी फिशेस। इसका नाम क्या है, ऑस्टिक थाइस मींस बोनी फिशेस, बोनी फिशेस मींस ऑस्टिक थाइस। और दोस्तों ये ट्रू फिशेस होते हैं, जो आज तक हम बोल रहे थे ना ऑक्टोपस, डेविल फिश, ये सब झूठे थे, ये दो ट्रू है, कॉन्ड्रिक थाइस, ऑस्टिक थाइस। और कॉन्ड्रिक थाइस में आपको पता है क्लास कॉन्ड्रिक थाइस, कॉलेडॉन, डक फिश, प्रिस्टिस, सॉफिश, कैरकरोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगॉन, स्टिंगरे, टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक रे। ऑस्टिक थाइस मराइन फिशेस, एक्सोसिटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, लाबियोरोहू, कैटला, कटला, क्लैरियस मगुर। एक्वेरियम फिशेस, बेटा फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम एंजल फिश। तो ये ओरिजिनल फिश है ना टेट्रापोडा में दोस्तों। और ये क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये है क्लास, ये क्लास है रे बाबा, ये क्लास है कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस। और दोस्तों ये जो है याद रखो, ये जो है टेट्रापोडा, इसमें चार क्लास है, जिसको चार पाए हैं, जिसको चार लिम्स है, फोर लिम्स है, उन्हें कहेंगे टेट्रापोडा, टेट्रा मींस फोर, पोडा मींस लिम्स। और इसमें चार लोग आते हैं, एक है दोस्तों एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स या फिर एव्स कहते हैं उसे, बर्ड या फिर शब्द यूज किया है एव्स। और दोस्तों लास्ट में आएंगे मैमल्स, समझे, मैमल्स। तो ये आपको पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा, ये आपको होता। टेट्रा म्हणजे 3 नव्हे, अरे टेट्रा म्हणजे 3 नव्हे, ट्राय म्हणजे 3, टेट्रा म्हणजे 4,
टेट्रा का मतलब होता है 4। मीनिंग ऑफ टर्म टेट्रा, टेट्रा का मतलब है दोस्तों, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मीन्स 5 और ट्राई मीन्स 3। ओके, और पोडा मीन्स दोस्तों लिम्स। पोडा का मतलब क्या है? पोडा मीन्स लिम्स। तो टेट्रापोडा मीन्स ऐसे एनिमल जिसको 4 लिम्स है, 2 अपर लिम 2 लोअर लिम। समझे? ओके ओके। टेट्रापॉली नाही रे बाबा, म्हणजे 4, 4च्या पुढे नाही 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 नाही। टेट्रा म्हणजे 4, पॉली म्हणजे मेनी। टेट्रा म्हणजे 4, पॉली म्हणजे मेनी। समझे आप? ये कॉन्सेप्ट आता है, समझे? तो ये चार्ट समझ में आ गया? ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, ये लगा दो। कहाँ लगाना है? वॉल ऑफ बायोलॉजी के ऊपर। ये चार्ट निकाल के मुझे भेज दो, आपका नाम साइड में। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर कलर में इसमें भेज दो और लगा दो वॉल ऑफ बायोलॉजी के ऊपर, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। ओके, धीरज येतो मी तिकडं, इक्ता फिसचा विषय नाही, ते तिकडे आहे। ओके, एक्सेप्शनल आहेत कुठंतरी, तिकडे लिम्स नाहीत। स्नेकला पण कुठं लिम्स आहेत? रेप्टाइल आहे ना तो पण, त्याला पण कुठं लिम्स आहेत, ठीक है? यस, इज दैट क्लियर? तो आगे बढ़ते दोस्तों, ये चार्ट क्लियर है? फिर से एक बार, ये बहुत बड़ा चार्ट है। हम बात करें दोस्तों फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। किसके बारे में बात करें? फाइलम कॉर्डेटा के। इसके 2 ग्रुप है, और 2 ग्रुप में दोस्तों एक है प्रोटोकॉर्डेटा, एक है यूरोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में उन्हीं का नाम है अक्रैनिएटा, मींस ब्रेन बॉक्स इज अब्सेंट। अक्रैनियम मींस जो ब्रेन बॉक्स होता है दोस्तों, क्रैनियम, ब्रेन बॉक्स जो है क्रैनियम, ब्रेन बॉक्स इज अब्सेंट, इसीलिए अक्रैनिएटा। और क्रैनिएटा मींस जो ब्रेन बॉक्स है उसी का नाम है दोस्तों क्रैनियम, जिसमें ब्रेन होता है, ब्रेन बॉक्स जो कि है क्रैनियम, जो कि है क्रैनियम इज प्रेजेंट, इसीलिए होता है क्रैनिएटा। समझे? इसीलिए कहा गया क्रैनिएटा। नाउ यूरोकॉर्डेटा मींस दैट इज दोस्तों नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एट द टेल of larva. Cephalochordata notochord is present from head to tail. Now अग्न्याथा means jawless है, jaw is absent. ये जो jaw होता है ये absent है इनमें, jawless, cyclostomata। तो jaw absent है इसलिए इनका माउथ कैसा है? सर्कुलर है, सर्कुलर माउथ होता है। सर्कुलर का मतलब होता है सर्कुलर माउथ है, सर्कुलर माउथ है। सर्कुलर म्हणजे साइक्लोस्टोमा मीन्स माउथ, सर्कुलर माउथ होता है इसलिए साइक्लो। और ग्नैथोस्टोमा, ग्नैथो मतलब जॉ, ए लक्षात ठेवा। द मीनिंग ऑफ टर्म ग्नैथो इथंच लिहितो कुठतरी। ग्नैथो का मतलब होता है, ग्नैथो का मतलब है दोस्तों जॉ रे बाबा। दिस शब्द ग्नैथो इज रिलेटेड विद द जॉ। ओके, ए ग्रीक वर्ड है ग्नैथो मतलब जॉ। तो ग्नैथोस्टोमा, स्टोमा मींस माउथ। अगर माउथ के पास जॉ है तो दोस्तों ग्नैथोस्टोमा देबियर जॉ। उसमें 2 सुपर क्लास है, सुपर क्लास पाइसेस, सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास पाइसेस ये ट्रू फिशेस है, पाइसेस आर ट्रू फिशेस। एमसीक्यू, पाइसेस आर दोस्तों ट्रू फिशेस। ये पाइसेस जो है दे आर ट्रू फिशेस, ये ट्रू फिशेस है। कहाँ लिखो? दीज आर दोस्तों ट्रू फिशेस, बाकी सब फॉल्स है। तो उसको जो फिन्स होते, पियर्ड फिन्स होते हैं, डॉर्सल फिन्स, पेक्टोरल फिन्स, पेल्विक फिन्स। फिर उसमें 2 क्लास है, कॉन्ड्रिक्थाइस में कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्टिकथाइस में बोनी फिशेस। और सुपर क्लास टेट्रापोडा वो 4 लोग हैं, दैट इज एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स। इसलिए ये जो वर्टिब्रा है दोस्तों, नाउ नोटोकॉर्ड तो सब में है, पर कैन आई कॉल दैट कि ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। ओके, all vertebrate are chordate but all chordate are not vertebrate. True or false? फिर से एक बार, all vertebrate are chordate but all chordate are not vertebrate. True or false? True है ये, this is an सही statement, this is an correct statement। चलो वन बाय वन तो देखते हैं दोस्तों। ये प्रोटोकॉर्डेटा क्या है? प्रोटोकॉर्डेटा अक्रैनिएटा, उसमें 2 ग्रुप है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा। फिर देखेंगे क्रैनिएटा और फिर वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा के फीचर, फिर अग्न्याथा, फिर साइक्लोस्टोमेटा। पढ़ेंगे कैसे अभी इसको, आगे कैसे जाएंगे? ओके, आगे कैसे जाएंगे? पहले तो ये 3 सब फाइलम पढ़ेंगे, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। फिर वर्टिब्रेटा के बाद दोस्तों अग्न्याथा और उसमें पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा। फिर ग्न्याथा की 1-2 पॉइंट, फिर पढ़ेंगे पाइसेस, कॉन्ड्रिक्थाइस के पॉइंट, ऑस्टिकथाइस। ये मैं साथ पढ़ूंगा डिफरेंस, इसमें कॉन्ड्रिक्थाइस की फीचर, इसमें ऑस्टिकथाइस की फीचर।
और फिर दोस्तों एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, और ये टॉपिक हमारा खत्म, फिनिश। आर यू गेटिंग मी और नॉट? समझे? आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलते समझते हैं। लिम्स मीन्स दोस्तों, बेयर लिम्स मीन्स दोस्तों पाय, हाथ पाए। क्यों पाए लक्ष्य डाल, पैर, लेग्स, लेग्स, फिनिश। लिम्स मीन्स लेग्स। किसने कहा और टॉपर आर स्टूडेंट बट ऑल स्टूडेंट आर नॉट टॉपर? क्या बात है? किसने कहा ऑल टॉपर आर स्टूडेंट बट ऑल टॉपर आर नॉट स्टूडेंट? ओके, क्या सोच है यार, बहुत ही बढ़िया। बादल है क्या वो? ओके बादल, आपका नाम नहीं आता बेटा, कोई बात नहीं। ऑल टॉपर आर स्टूडेंट बट ऑल स्टूडेंट आर नॉट टॉपर, ऐसा ठीक है, कोई बात नहीं। पर ये समझ लो, इसका बना लो। अभी छोटा छोटा पढ़े थोड़ा थोड़ा कि यूरो कोऑर्डिनेट नाम में ही काम है, बोमलू बोमलू सांगाले। इसमें कुछ, इसको 2-3 बार तो पहले प्रैक्टिस करो इसकी, ये समझ में नहीं आएगा। 3-4 बार प्रैक्टिस करो और जो अच्छा है वो लगा दो वॉल ऑफ बायोलॉजी के ऊपर। इसकी 3-4 बार प्रैक्टिस कर दो। ओके, 3-4 बार प्रैक्टिस कर दो। अलग अलग टाइम, मिडल में टाइम लिखो और मुझे भेज दो, सर ये अभी बनाया है, ये अभी बनाया है, ये अभी बनाया है। ओके, यहाँ पे कहीं तो भी टाइम डाल दो। ओके, प्रैक्टिस करो 3 बार, 3 बार लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये चार्ट आपको बताएगा कि किसके फीचर कैसे है। ठीक है, चला। ओके, झाला लर्न। ऑल डॉक्टर्स आर हीरो बट ऑल हीरोज आर नॉट डॉक्टर। क्या बात है यार, ऑल डॉक्टर्स आर हीरो बट ऑल हीरोज आर नॉट डॉक्टर, ये बढ़िया है, ये सबसे बढ़िया है। क्या बात है? वैसे ऐसे 5 स्टेटमेंट मैं आपको लिख के दूंगा। पहली एक स्टेटमेंट हुई है इन बायोलॉजी, ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। आगे बात करते दोस्तों, बात करेंगे प्रोटोकॉर्डेटा। इट इज अ ग्रुप व्हिच इंक्लूड, बात करते दोस्तों प्रोटोकॉर्डेटा, दिस इज अ ग्रुप व्हिच इंक्लूड, जो प्रोटोकॉर्डेटा है, प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा दोस्तों, इट इंक्लूड बोथ यूरोकॉर्डेटा एंड cephalochordata. It includes both urochordata and cephalochordata, both urochordata and cephalochordata दोस्तों, ये है प्रोटोकॉर्डेटा। नाउ और कुछ लाइनें अबाउट प्रोटोकॉर्डेटा। यस, it is also known as अक्रैनिएटा। अक्रैनिएटा मतलब क्या है? अक्रैनिएटा मीन्स दोस्तों, मीन्स क्रैनियम और ब्रेन बॉक्स इज अब्सेंट। जो ब्रेन बॉक्स होता है जिसमें ब्रेन है दोस्तों, उसे कहते हैं क्रैनियम, ये इन लोगों में अब्सेंट है। ब्रेन बॉक्स इज अब्सेंट, क्रैनियम और ब्रेन बॉक्स इज अब्सेंट, इनमें क्रैनियम और ब्रेन बॉक्स इज अब्सेंट। प्रोटोकॉर्डेटा, नो दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, दे आर दोस्तों, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल है, याद रखो। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल, एमसीक्यू, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नाउ ये जो है, ओके बहुत बढ़िया। नाउ ये हो गया। ओके, ओके, ओके। तुम्हाला डाऊट विचारायचे का? एवढं बोलू द्या, एक तर बोलू द्या। ओके, थोडं तर थांबा।
जरा लक्ष्य दें, वन बाय वन बोले या। लेट डिस्कस अबाउट द यूरोकॉर्डेटा। लेट डिस्कस अबाउट द यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा, यूरो म्हणजे टेल, इसका दूसरा नाम है दोस्तों ट्यूनिकेटा। इसका दूसरा नाम क्या है? ट्यूनिकेटा। इसका दूसरा नाम क्या है? ट्यूनिकेटा। यूरोकॉर्डेटा इज आल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेटा बिकॉज देयर बॉडी इज कवर्ड बाय a tunicine. They are also called as also tunicata. They are also named as a tunicata. Hey Baba, success is for everybody, but everybody is not successful. क्या बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी, कोई बात नहीं। Now दोस्तों यूरोकॉर्डेटा, why they are called as यूरोकॉर्डेटा पहले एक्सप्लेन करता हूँ। इनमें the notochord is present only in the tail of larva and it is disappear. Notochord disappear in adult. अडल्ट में नोटोकॉर्ड गायब हो जाएगा। यूरो का मतलब होता है टेल। द मीनिंग ऑफ यूरो का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे टेल, और कॉर्डेटा का मतलब होता है नोटोकॉर्ड। पहले तो ये जान लो, कॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड। तो टेल में सिर्फ नोटोकॉर्ड है, इनके टेल में नोटोकॉर्ड है, और वो भी लार्वा के टेल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। दे हैव, ये जो यूरोकॉर्डेट है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। दे हैव नोटोकॉर्ड ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा। नोटोकॉर्ड कहां पे? नोटोकॉर्ड ओनली इन टेल ऑफ लार्वा। टेल ऑफ लार्वा, उनके जो लार्वा है उनके टेल में नोटोकॉर्ड है। एंड इट डिसअपियर, वो जो नोटोकॉर्ड है वो डिसअपियर हो जाएगा। इट डिसअपियर दोस्तों, इट डिसअपियर इन that notochord is disappear in adult. adult में वो गायब होता है। यूनिक फीचर है यूरोकॉर्डेटा का, सिर्फ लार्वा में नोटोकॉर्ड है, इसलिए लार्वा उसका मोर डेवलप्ड है देन अडल्ट। अडल्ट में गायब हो जाएगा। नंबर वन। नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ ट्यूनिकेटा, उन्हें ट्यूनिकेटा नाम क्यों है? व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ ट्यूनिकेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उन्हें ये ट्यूनिकेटा नाम क्यों है? बिकॉज देयर बॉडी इज कवर्ड बाय दोस्तों ट्यूनिसिन। एक सेलुलोज नाम का मटेरियल है ट्यूनिसिन, उनकी उससे उनकी बॉडी कवर की जाती है, इसीलिए उनका नाम है दोस्तों ट्यूनिकेटा। ओके, देयर बॉडी इज कवर्ड। पॉइंट नंबर टू कुछ इस तरीके से दोस्तों, देयर बॉडी इज कवर्ड, सिर्फ इसके बारे में बोलते हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड विद दोस्तों दैट इज विद ट्यूनिसिन। क्या है ट्यूनिसिन? ये भी एक एमसीक्यू है। ट्यूनिसिन दोस्तों सेलुलोज लाइक मटेरियल है। क्या है ट्यूनिसिन? सेलुलोज नहीं है, बट सेलुलोज लाइक मटेरियल है। सेलुलोज लाइक मटेरियल। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय दोस्तों ट्यूनिसिन। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ट्यूनिसिन, हेंस also known, hence named as tunicata. MCQ, hence named as tunicata, hence named as ट्यूनिकेटा। MCQ, इसीलिए उन्हें ट्यूनिकेटा कहा गया है, इसीलिए उन्हें ट्यूनिकेटा कहा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों, ये जो ट्यूनिकेटा है दोस्तों, दे हैव ओपन, नाउ ये जो यूरोकॉर्डेट है, पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये कॉर्डेट होके इनमें दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, एकमेव कॉर्डेट है जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दोस्तों। ये एमसीक्यू है, ये बहुत बड़ा एमसीक्यू है अगर पूछे तो। वैसे तो मान लो कॉर्डेट में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, पर उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा व्हाट इज द टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन यूरोकॉर्डेट, तो बोल दो दोस्तों ये ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। बोला सर तुम्हें थांबा असं नव्हतं म्हणायचं मला। कोई बात नहीं उन्मेष बेटा, जस्ट वेट। ये यूरोकॉर्डेट मैं क्लियर करना चाहूंगा। ओके, नाउ दोस्तों फिर पॉइंट नंबर 4 है, दे हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है उनका। दे हैव दोस्तों, ये आपने कभी नहीं सुना होगा, पर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस? नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है?
Progressive, normally metamorphosis is progressive. Metamorphosis means conversion of larva into adult. ये लार्वा है, ये बच्चू है, और इस बच्चू का अडल्ट बन जाना, ये होता है मेटामॉर्फोसिस, और ये है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और लार्वा इज लेस डेवलप्ड क्रिएचर, लार्वा एक लेस डेवलप्ड एनिमल है, और अडल्ट एक मोर डेवलप्ड और वेल डेवलप्ड एनिमल है, अडल्ट। सो ये लेस डेवलप्ड लार्वा से अगर मोर डेवलप्ड अडल्ट बनता है तो उससे कहते हैं प्रोग्रेस हो रहा है। लेस डेवलप्ड कंट्री है तो मोर डेवलप्ड कंट्री बन रही है तो प्रोग्रेस हो रहा है, जैसे इंडिया का हो रहा है अभी। ओके दोस्तों, सो अगर उल्टा हो रहा है, उल्टा, एक नेशन बहुत ही अच्छा था, अभी उसमें बिकाला लागला तो रिट्रोग्रेसिव बोलते उसे। ये जो ग्रोथ है रिट्रोग्रेसिव, चांगल्यापासून वाईटाकडे जाणे, अच्छा है बुरा हो जाना, रिट्रोग्रेसिव। सो दोस्तों, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मींस वेल डेवलप्ड लार्वा से लेस डेवलप्ड अडल्ट बन जाना। ओके, जो वेल डेवलप्ड लार्वा है, वेल डेवलप्ड, इनका लार्वा वेल डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड लार्वा कन्वर्ट इनटू दोस्तों लेस डेवलप्ड अडल्ट, कन्वर्ट इनटू लेस डेवलप्ड अडल्ट, कन्वर्ट इनटू लेस डेवलप्ड अडल्ट, कन्वर्ट इनटू लेस डेवलप्ड अडल्ट, इसे कहते हैं दोस्तों रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। समझे? इट इज एन यूनिक फीचर ऑफ यूरोकॉर्डेटा। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट इन यूरोकॉर्डेटा, एक बार बोलो, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट इन यूरोकॉर्डेटा, समझे? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, वेल डेवलप्ड लार्वा से लार्वा कैसे वेल डेवलप्ड, देखो ना, लार्वा के टेल में नोटोकॉर्ड है, अडल्ट में डिसअपीयर होता है, इसका मतलब लार्वा वेल डेवलप्ड है, लार्वा वेल डेवलप्ड है दोस्तों। बाकी बस इतना ही याद रखो। और ये जो डायग्राम दी है, ये जो डायग्राम दी है दोस्तों, ओके, ये है एस्केडिया। ओके, कैन यू टेल द मेटामॉर्फोसिस? प्रतीक, मेटामॉर्फोसिस मींस लार्वा का कन्वर्जन अडल्ट में हो जाना, इसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। सपोज मान लो ये है लार्वा, लार्वा मतलब बच्चू, मान लो ये है लार्वा, और लार्वा दोस्तों इसका कन्वर्जन अडल्ट में हो जाना, दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज अ मेटामॉर्फोसिस। अगर इस लार्वा का अडल्ट बन जाता है दोस्तों, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। अडल्ट मुझे मैच्योर, लार्वा मुझे इमैच्योर होता है, तो इससे इस प्रोसेस को कहा जाता है दोस्तों, इस प्रोसेस इज नेम्ड एज अ मेटामॉर्फोसिस, इसी का तो नाम है मेटामॉर्फोसिस, मॉर्फोसिस। ये लार्वा मुझे बच्चू स्टेज है, इमैच्योर स्टेज है, अडल्ट मैच्योर स्टेज होता है। अगर बट दोस्तों लार्वा इमैच्योर है, अडल्ट मैच्योर है, लार्वा लेस डेवलप होता है जनरली, अडल्ट वेल डेवलप्ड, पर इसमें अलग है, इसमें वेल डेवलप्ड लार्वा कन्वर्ट इनटू लेस डेवलप्ड अडल्ट, इसलिए मेटामॉर्फोसिस कैसा है? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, समझे? और एक लास्ट पॉइंट दोस्तों, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें एक्सक्रिएशन ऑकर बाय न्यूरल ग्लैंड, एमसीक्यू, जो एक्सक्रिएशन होता है दोस्तों इन क्या नाम है इसका? दैट इज यूरोकॉर्डेटा। इस यूरोकॉर्डेटा में ये हमेशा याद रखो दोस्तों, दैट एक्सक्रिएशन ऑकर विद द हेल्प ऑफ, इट ऑकर विद द हेल्प ऑफ दोस्तों, दैट इज अ न्यूरल ग्लैंड। ये एमसीक्यू है, एक्सक्रिएशन ऑकर विद द हेल्प ऑफ न्यूरल ग्लैंड, एक्सक्रिएशन ऑकर विद द हेल्प ऑफ न्यूरल ग्लैंड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूरोकॉर्डेटा इंपॉर्टेंट है, यूरोकॉर्डेटा वर्टिब्रेटा का ही दूसरा नाम है दोस्तों क्रैनिएटा। वर्टिब्रेटा का ही दूसरा नाम क्या है? क्रैनिएटा। वर्टिब्रेटा का ही दूसरा नाम क्या है? क्रैनिएटा, याद रखो, ठीक है। टाइम हुआ है, रुकते हैं। दैट इज एक्सक्रीशन बाय न्यूरल ग्लैंड, बाय दोस्तों दैट इज न्यूरल ग्लैंड, बस। सेफेलोकॉर्डेटा में याद रखो दैट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल, सॉरी प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल, और नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होता है, उसमें लाइफ टाइम नोटोकॉर्ड रहता है, वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होता है। और जो वर्टिब्रेट है उनमें नोटोकॉर्ड कॉलम, नोटोकॉर्ड कन्वर्टेड इनटू वर्टिबल कॉलम, फिनिश। ये तीनों में डिफरेंस है, तो ये पढ़ लो आप, सेफेलो कॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के तीन और फीचर है दोस्तों,
presence of muscular and 3, 2 and 4 chambered heart, kidney for excretion, and a presence of paired appendages means limbs. ये 3 फीचर है वर्टिब्रेटा के. बस यूरोकॉर्डेटा बाद में मैं बोलूंगा, सेफेलोकॉर्डेटा, फिर दोस्तों दैट इज वर्टिब्रेटा. ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू. डीपीपी पण नाही, बढिया श्रीकांत, थँक यू. फिन्स म्हणजे त्याचे, अरे मनीषा बेटा, फिन्स माशाचे ते हे रे, काय म्हणता येईल त्याला, ते हलवत नाही का माशाचं ते फिन्स. ओके, पंख नाही म्हणता येणार त्याला. ओके, स्नेहा कोई बात नाही, हात पण नाही म्हणणार, पण फिन्स लाईक असतात. फिन्स वल्वे लाईक त्याच्या मदतीनं ते पोहतो. तो पाठीमाग पण असतं एक पेक्टोरल फिन, एक शेवटी एक असतं बघा, कौडल फिन म्हणतात त्याला. हे असं करत राहतो तो. शार्क तुम्ही बघत असताल कौडल फिन. ओके, एक प्रकारचे पंखच म्हणा त्याला. ठीक आहे, चालो. दिस आर द स्ट्रक्चर दॅट कल्ले. कल्ले म्हणजे गिल स्लिट्स ऍक्च्युअली बेटा. कल्ले म्हणजे गिल स्लिट्स. कल्ले ए मासे कोण खाते त्याला माहित असणार त्याला काय म्हणतात. कल के टेस्ट में कहां तक मत डालो सर, एडवांटे मत डालो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉर्नेरिया. कृतिका देखना पड़ेगा बेटा ये क्या है. तो सर ते B1 आहे का, कुठे B1, कोणतं B1, कुठे गेलं B1, कुठे B1 आहे. ओके, न्यूरल ग्लँड. अरे ते बाय रे बाबा, बाय न्यूरल ग्लँड आहे. त्याला काय म्हणतात, पिनसबरी. पिनसबरी बर, ठीक है, बढ़िया. ऑल मेडिकल कॉलेज आर एम बर नॉट एम्स. स्विमिंग साठी मदत करता. ठीक है, चलो चलो चिन्मय, चलो बाय, टेक केयर. हाँ बाय. सेफलाइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ हेड. नंदिनी बेटा, सेफलाइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ हेड. हमारा जब हेड फॉर्म होता है तो प्रोसेस कॉल्ड सेफलाइजेशन. सेफेलो मीन्स हेड, सेफेलो मीन्स हेड, याद रखो. ठीक है, चलो बाय, रुकते हैं, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय.